राजस्थान कांग्रेस में चल रही आपसी खींचतान को अब खत्म करने का समय आ गया है। कांग्रेस हाईकमान के सूत्रों ने यह दावा किया है कि अब अशोक गहलोत और सचिन पायलट को एक साथ एक कमरे में बैठाकर उनकी आपसी लड़ाई को समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। इसकी पहल प्रियंका गांधी कर रही हैं। प्रियंका गांधी से जुड़े सूत्रों का दावा है कि बहुत जल्द सचिन पायलट और अशोक गहलोत दिल्ली आएंगे और एक साथ उनकी बैठक होगी। इस बैठक में यह तय किया जाएगा कि 2023 के चुनावों में राजस्थान कांग्रेस में किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, किसके कितने समर्थकों को टिकट दिया जाएगा। सचिन पायलट की नाराजगी भी इस बात की हमेशा से रही है कि उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं को कभी भी अशोक गहलोत की सरकार ने तवज्जो नहीं दिया, जिसकी वजह से ही सचिन पायलट ने अपनी नाराजगी दिखाते हुए 2020 में गहलोत सरकार के खिलाफ बगावत कर दी थी। उसी नाराजगी की वजह से राजस्थान कांग्रेस में आज तक लड़ाई जारी है। अब उस लड़ाई को समाप्त करने की पहल प्रियंका गांधी की तरफ से शुरू की जा रही है। सूत्रों का दावा है कि प्रियंका ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों से फोन पर बातचीत कर ली है। दोनों को दिल्ली आने का न्योता भी दे दिया है। दोनों बहुत जल्द दिल्ली आकर एक दूसरे के साथ बैठकर सभी गिले शिकवे दूर करेंगे। अब राजस्थान कांग्रेस में संगठन स्तर पर बड़े बदलाव की बात भी सामने आ रही है और उस बदलाव को करने से पहले सचिन पायलट और अशोक गहलोत की एक मुलाकात सामने सामने होगी। उसके बाद ही तय किया जाएगा कि आखिरकार किसको क्या जिम्मेदारी मिलेगी। बताया तो यह भी जा रहा था कि सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी देने की बात सामने आई थी। प्रियंका गांधी ने यह पद सचिन पायलट को ऑफर किया था, लेकिन सचिन पायलट इस पद पर राजी नहीं है। उनके करीबियों का कहना है कि सचिन पायलट राजस्थान चुनाव में टिकट बंटवारे में कोई जिम्मेदारी चाहते हैं और अपने समर्थकों को टिकट देना चाहते हैं, क्योंकि सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष बनने से टिकट बांटने में उनकी जिम्मेदारी तय नहीं होगी। कांग्रेस हाईकमान भी राजस्थान चुनाव में टिकट बंटवारे में अपनी अहम भूमिका निभाएगा और सचिन पायलट चाहते हैं कि उनके समर्थकों और नेताओं को टिकट दिया जाए, जिससे उनकी ताकत राजस्थान में बनी रहे। वहीं अशोक गहलोत का प्रयास है कि सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष भले बना दिया जाए, लेकिन चुनाव के टिकट वितरण में उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी ना मिले, क्योंकि सचिन पायलट के पास जितने ज्यादा विधायक होंगे अशोक गहलोत उतने ही ज्यादा खतरे में रहेंगे। अशोक गहलोत इस खतरे से बचने के लिए सचिन पायलट को चुनाव में कोई जिम्मेदारी नहीं दिलवाना चाहते और अपनी कुर्सी बचाने के लिए सचिन पायलट को लगातार इस चीज से बाहर रख रहे हैं। वहीं सचिन पायलट और उनके करीबियों का दावा है कि कांग्रेस हाईकमान ने पायलट को मनाने के लिए उन्हें चुनाव समिति अभियान में भी शामिल करने का निश्चित किया है। उसके साथ ही चुनावी टिकट वितरण में भी उनको अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। अगर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की इस लड़ाई को समाप्त करना है तो कांग्रेस हाईकमान के पास अब इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सचिन पायलट अगर कांग्रेस से अपनी राहें जुदा करते हैं तो 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार झेलनी पड़ेगी। इस बात का अंदाजा तो कांग्रेस हाईकमान को पहले से ही है। इसी वजह से अपनी सरकार के खिलाफ अनशन करने के बावजूद पायलट पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं इनकी जगह पर कोई दूसरा नेता होता तो शायद उनको अब तक पार्टी से बाहर भी कर दिया जाता, लेकिन कांग्रेस हाईकमान के साथ राजस्थान कांग्रेस भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा कि सचिन पायलट के ऊपर कोई एक्शन ले। अब इस लड़ाई को समाप्त करने के लिए प्रियंका गांधी की पहल कितनी कारगर साबित होती है यह तो समय बताएगा, लेकिन सचिन पायलट को मनाने के लिए चुनाव में उनको 70 से 80 टिकट देने का ऑफर भी किया जा रहा है। सचिन पायलट के करीबियों का दावा है कि पायलट को मनाने के लिए कांग्रेस हाईकमान और प्रियंका गांधी ने खुलकर कहा है कि आप जिस तरीके से चुनाव लड़ना चाहते हैं चुनाव लड़िए, अपने समर्थकों कार्यकर्ताओं को सबको एकजुट रखें, कोई भी कांग्रेस पार्टी में आपसी खींचतान ना दिखाए और ना ही हमारी तरफ से कोई बातचीत हो। आपसी एकजुटता के साथ जब तक चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे तब तक कांग्रेस पार्टी राजस्थान में वापस सरकार रिपीट नहीं कर पाएगी। हर बार की तरह इस बार हमें हार से बचना है, इसलिए आपसी गुटबाजी को समाप्त कर चुनावी मैदान में उतरा जाए। अब देखना होगा कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत प्रियंका गांधी और कांग्रेस हाईकमान के सामने बैठकर किस तरीके से क्या फॉर्मूला निकालते हैं।